इस वीडियो में हमने जिस ड्रग का जिक्र करना है उसका नाम है डेफ्लाज़ाकोर्ट। टैबलेट्स हैं 6 मिलीग्राम की। कॉर्टिमैक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इंडिया के अंदर बहुत फेमस प्रोडक्ट है। देखिए ये जो डेफ्लाज़ाकोर्ट है ना, ये असल में स्टेरॉयडल ड्रग है, यानी स्टेरॉयड की तरह काम करती है। हमारी बॉडी में एक स्टेरॉयड होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये उस तरह काम करती है। और आप ये भी जानते होंगे स्टेरॉयड लेने से आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। तो फिर इंसानी जिस्म में ऐसी कौन सी बीमारी होती है कि उसमें डेफ्लाज़ाकोर्ट प्रेस्क्राइब होती है? एक बीमारी का मैं जिक्र करूंगा, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो डिस्ट्रोफी का मतलब होता है कि इंसानी जिस्म में जो मसल होते हैं उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, मसल पिघल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इस बीमारी में खास तौर पे डेफ्लाज़ाकोर्ट इस्तेमाल होती है। डोज कितनी लेंगे? 0.9 मिलीग्राम पर केजी इंसानी वजन के हिसाब से इसकी डोज होती है। तो फर्ज कीजिए एक इंसान है 80 किलोग्राम का, तो 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ और जितनी डोज आ जाएगी आपके एक दिन की डोज बन जाएगी। लिहाजा ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। 6 मिलीग्राम में भी आती है, 18 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम और 36 मिलीग्राम में आती है। बस ड्रग लेने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको कोई किडनी का मसला तो नहीं है, लिवर का मसला तो नहीं है। पहले दोनों का टेस्ट करवा लें तो बेहतर होगा। इसके साथ साथ इस ड्रग के साथ इस्तेमाल करने में कोई दूसरी ड्रग साथ में इस्तेमाल नहीं करनी। थोड़ा बीच में गैप लाजमी रखें। और जब आप इस ड्रग के इस्तेमाल करेंगे तो आपको भूख ज्यादा लगती है, आपका वजन बढ़ जाता है और कभी कभी खांसी भी होती है। बाकी कोई वार्निंग की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। हाँ, ड्रग इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको एलर्जी महसूस हो रही है तो फौरी तौर पर ड्रग को रोक लें, मजीद इस्तेमाल न करें। इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम थी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम थी, का किडनी का कोई मसला था, या आपके ब्लड का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें बैलेंस खराब है, तो फिर ड्रग को इस्तेमाल ना करें। अगर पेट में, मैदे में, आंतों में कोई मसला मसाइल है, कोई अल्सर वगैरह बना हुआ था, कोई डाइवर्टिकुलाइटिस है या कोई पहले से ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आप मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। कोई बिहेवियर का मसला हो, मूड स्विंग्स वगैरह या मूड डिस्टर्बेंस हो, नींद नहीं आती, नफ्सियाती मसले मसाइल हों, मेडिसिन का इस्तेमाल उसमें नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखें कि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो स्टेरॉयडल ड्रग्स है ना, इनका तो प्रेगनेंसी में असर पड़ता है, लिहाजा ये तो कतईन इस्तेमाल ना करें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे मशवरा करें और जिस तरह का गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करे बिल्कुल उसके मशवरे के मुताबिक ही किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल उठता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे इस चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।